स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और एक बार फिर से कोरल ड्रॉ के पैकेजिंग डिज़ाइन की एक और वीडियो के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और आज से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रॉ में ट्यूटोरियल। पैकेजिंग डिज़ाइन के अलावा और भी बहुत से वीडियोस आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इलस्ट्रेटर की वीडियो नहीं आएगी, उसकी भी वीडियो बीच बीच में मैं लाता रहूँगा। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने बंद कर दिया है कोरल ड्रॉ में। नहीं बंद किया है, थोड़े दिन के लिए पॉज किया था, अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैंड अप पाउच, एक कस्टम स्टैंड अप पाउच के प्रिंटिंग के लेआउट को क्रिएट करेंगे, जो कि लेआउट होगा 200 ग्राम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये है जी हमारा स्टैंड अप पाउच, ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंड अप पाउच। और ये है फ्रंट साइड। और यहाँ पे आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है जी सील मार्जिन, ठीक है, इसको सील मार्जिन भी कहते हैं और इसको कहते हैं जिप लॉक मार्जिन, ठीक है जी। ऑलराइट, तो कई लोगों के सवाल होगा कि स्टैंड अप पाउच कितने तरह के होते हैं। देखो, स्टैंड अप पाउच मेनली दो तरह के होते हैं, दो तरीके से आप बना सकते हो। कहने का मतलब है पहला तरीका तो ये है कि हम बाज़ार से स्टैंड अप पाउच बनाए ले आते हैं और उसको उसके ऊपर डिज़ाइन बना के प्रिंट करके हम क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कस्टम स्टैंड अप पाउच तभी हम बनाते हैं जब हमारा क्लाइंट हमको अच्छा खासा बजट दे रहा हो, या फिर क्लाइंट का प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक्सपेंसिव है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। खासकर एक्सपोर्ट क्वालिटी में जो होते हैं वो कस्टम स्टैंड अप पाउच मांगते हैं, ठीक है जी। कस्टम स्टैंड अप पाउच में मटेरियल से लेकर डिज़ाइन से लेकर हर एक चीज़ आपके मुताबिक होगा, ठीक है जी। तो इस वजह से भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अजीब सा कोई वेट, मतलब जैसे कि 200 ग्राम का आपको पाउच तो मिल जाएगा, पर 220 ग्राम का आपको नहीं मिलेगा। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि 220 ग्राम का है और क्लाइंट मांगता है वैसा ही कि मुझे 220 ग्राम का ही एक पाउच बना के दो, तो ऐसे में एक ही ऑप्शन रहता है कि हम कस्टम स्टैंड अप पाउच की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये फर्क होता है एक कस्टम स्टैंड अप पाउच में और एक बना बनाया लाकर अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो उसका अलग तरीका है। इस तरीके से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका लेआउट का तरीका भी है और डिज़ाइन का तरीका भी है। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लेआउट क्या चीज़ है। लेआउट का अगर सीधा सा मैं मतलब बताऊं तो एक डिज़ाइन का दायरा। डिज़ाइन बनाने से पहले एक साइज़ लेते हैं और एक साइज़ में हम एक लेआउट को क्रिएट करते हैं। उस लेआउट को कहा जाता है दायरा, ठीक है जी, या डिज़ाइन का दायरा, जिसके हम उसके अंदर डिज़ाइन को बना रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम 200 ग्राम के लिए बनाएंगे। तो 200 ग्राम के लेआउट के लिए जो साइज लिया है वो ये लिया। अच्छा, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर अगर इसके लिए इतना साइज है तो उसके लिए कितना बड़ा साइज होगा। ऐसे देखो, ऐसे नहीं होता है, इस तरह से साइज नहीं लिया जाता है। देखो, साइज में 3 चीजें सबसे मेन होती है। सबसे पहले क्वांटिटी, दूसरा किस फॉर्म में है वो, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ग्रैनुअल फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, और तीसरा उसका शेप। ये तीनों को देखकर ही एक साइज को क्रिएट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, जैसे कि 200 ग्राम का है। अब सपोज करो कि 200 ग्राम का मैं एक मसाले का एक पाउच बना रहा हूं, तो मैंने ये साइज लिया, ठीक है जी। अब 200 ग्राम के लिए अगर मैं कोई सोयाबीन के लिए अगर मैं बनाऊं तो इससे बड़ा पाउच लगेगा, क्योंकि सोयाबीन का जो साइज होता है बड़ा होता है और वो वजन में भी हल्का होता है, तो उसको ज्यादा जगह चाहिए। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ साइज, विड्थ है जी 140 mm में, तो विड्थ हो गया जी ये, ठीक है। हाइट हो गया 242, हाइट हो गया जी 242। और ये है जी बॉटम, ये बॉटम का साइज है। अब बॉटम क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर्व मिलेगा, ओवल शेप मिलता है नीचे की तरफ,
अगर आप देखोगे तो इसको पलट के, अगर आपके घर में हो या फिर आप कहीं पे जाते हो मार्केट वगैरह में, तो स्टैंड अप पाउच हाथ में लेके उसको नीचे से देखना, वो नीचे से आपको इस तरह से ओवल टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो ये है जी बॉटम, और बॉटम में साइज हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस साइज को लेकर हम एक लेआउट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। आज की ट्यूटोरियल में हम लेआउट को क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट आने वाली ट्यूटोरियल में इसी में डिजाइन करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसमें लेआउट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल में जा रहा हूँ, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आ गए हम क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट में। और सबसे पहले तो जी कोई भी साइज का आप एक पेज ले लो, कोई भी साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या साइज ले रहे हो, बाद में बड़ा छोटा आप कर सकते हो। सपोज करो मैंने एक A4 साइज का ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ और सबसे पहले नेम जरूर दो, अपने आदत में रखो नेम देने की। तो स्टैंड अप पाउच कर देते हैं, 200 ग्राम लेआउट, ठीक है जी। मेरी आदत है मैं नेम जरूर देता हूँ, क्योंकि बहुत से क्लाइंट का काम करता हूँ तो इधर का उधर ना हो जाए, कंफ्यूजिंग ना हो जाए, तो इसलिए नेम देना जरूरी होता है। तो नंबर ऑफ पेज 1, पेज व्यू फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे। प्राइमरी कलर मोड याद रखिए, ये प्रिंटिंग के लिए बन रहा है तो CMY के ही ऑप्शन चुनना। डायमेंशन में आ जाते हैं, यानी कि साइज हमें लेने की जरूरत नहीं है, साइज हमने लिया हुआ है A4। यूनिट को देख लेना, अगर आपको मिलीमीटर पसंद नहीं है तो सेंटीमीटर वगैरह आप इंचेस में भी ले सकते हो, पर बहुत से लोगों को कहना होता है कि सर हमें मिलीमीटर में देखना पसंद नहीं है, सेंटीमीटर में बताया करो। तो एक चीज मैं बता दूं कि मिलीमीटर में आप छोटे से लेकर बड़े में आप काम कर सकते हो। यानी कि कोई बॉक्स आप बना रहे हो, बड़े बॉक्स को तो ठीक है इंचेस में सेंटीमीटर में आप बना लोगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे बॉक्स अगर आप बनाओगे तो फिर वहां पे कैसे समझोगे, वहां पे आपको मिलीमीटर में ही समझना पड़ेगा। तो याद रखिए मिलीमीटर में काम करना सीखिए, ठीक है जी। ओरिएंटेशन मैंने अभी फिलहाल के लिए पोर्ट्रेट लिया हुआ है, तो नीचे आ जाए तो रेजोल्यूशन 300 DPI लीजिए, क्योंकि हम प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, ठीक है जी। ओके करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू पेज क्रिएट हो गया है। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि जी यहाँ पे ये है जी प्रॉपर्टी पैनल, और साथ में ओपन रखना है अपने ऑब्जेक्ट्स का पैनल। याद रखिए ऑब्जेक्ट्स का पैनल वही होता है जो लेयर का पैनल होता है, जैसे इलस्ट्रेटर में हम देखते हैं, या फोटोशॉप, इंकस्केप और दूसरे कई सारे सॉफ्टवेयर में होता है, वो लेयर के नाम से होता है, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट्स के नाम से, ठीक है जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे आ जाते हैं और इसका नेम दे देते हैं। इसका नेम क्या दें, साइज रख लेते हैं, साइज। चलिए एक मैंने साइज नाम का एक लेयर ले लिया, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाते हैं, एक रफली मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ अपने साइज को। ये जो साइज हमने वहां से कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ कहीं मैं रख रहा हूँ। एक काम करते हैं कि इस पेज को और बड़ा कर देंगे, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, डीसेलेक्ट करेंगे सब कुछ, पेज का अगर बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 297, क्योंकि हमने इसको वर्टिकली हमने बड़ा करना है, हॉरिजॉन्टली बड़ा नहीं करना है। तो 297 से मैं इसको करूँगा करीब कम से कम 650 के आसपास, ऐसे, ठीक है जी। ये आ गया, राइट। तो इसको पकड़ेंगे और इसको मूव कराते ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे। अब साइज ले लेंगे यहाँ से, यहाँ पे है जी ये देखिए विड्थ 140 और हाइट 242। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस रेक्टेंगल को, विड्थ 140 mm और हाइट हो गया जी 242, ठीक है जी। और ये आ गया जी एक साइज हमारा, ठीक है जी। अब सपोज करो कि ये हमारा फ्रंट साइड है, अब इसके ऊपर आएगा जिप लॉक, ठीक है जी। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये मैं जो आपको दिखा रहा था, ये जिप लॉक का स्पेस है। तो जिप लॉक भी कई तरह के आते हैं, जब आप मटेरियल चूज करोगे
तो तभी आपको ये भी चूज करना पड़ेगा जिप लॉक किस तरह का आता है। देखिए कई तरह के आते हैं, कुछ सस्ते वाले भी होते हैं, कुछ महंगे वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो जैसा आपका क्लाइंट आपको बजट अलाउ कर रहा है उसी हिसाब से आप देखोगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और जो जिप लॉक का साइज है वो 10 mm से लेकर 20 mm के आसपास होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसकी एक कॉपी कर लेंगे, एडिट में जाएंगे और कॉपी और फिर पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। उसी के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं एक काम करूँगा जी, सबसे पहले तो इसका साइज ले लेते हैं। तो साइज लेने के लिए जी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक काम करते हैं विड्थ उतना ही रहने देते हैं, हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि 10 mm से लेकर 20 mm के आसपास होता है, कुछ 12 mm का भी होता है, कुछ 15 mm का भी होता है, कुछ 20 mm का भी होता है। तो एक काम करते हैं इसको 15 mm का एक जिप लॉक का स्पेस दे देते हैं, ठीक है जी। ये आ गया, राइट, ओके। इसको मूव कराते हुए यहाँ पे लेके आते हैं, या एक इसके साथ आप अलाइन भी कर सकते हो, दोनों को सेलेक्ट करो और टी प्रेस करो तो ये ऊपर की तरफ अलाइन हो जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब नीचे वाले को इसको मूव कराते हुए इसके नीचे की तरफ अलाइन कर देना। देखो कुछ इस तरह से इसको अलाइन करना है, ठीक। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी नीचे की तरफ। नीचे जैसे मैंने कहा कि बॉटम पार्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये है जी हमारा बॉटम पार्ट, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद बैक साइड में जाएंगे। तो सबसे पहले तो जी इसको सेलेक्ट करेंगे, इसी की कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। अब इसका जो साइज है बॉटम का वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, विड्थ 140 ही रहने देंगे, सिर्फ हाइट में हम छेड़ेंगे तो 50 mm कर देंगे उसको। तो सेलेक्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं हाइट में और 50, ठीक है जी। एक काम करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे, ये अपनी ही जगह पे रहेगा और यहाँ पे कर देंगे 50, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसमें अभी हमें चाहिए सील मार्जिन, ये दोनों तरफ सील मार्जिन है। सील मार्जिन भी आपको 5 mm से लेकर 10 या 12 mm तक होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि पाउच कितना बड़ा कितना छोटा है। 200 ग्राम में 5 mm का एक साइड में सील मार्जिन होता है, तो उसी हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो एक काम करते हैं कि सील मार्जिन को भी क्रिएट करेंगे और ब्लीड को भी हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो जी एक काम करेंगे, इसकी एक और मैं कॉपी करूंगा और ऐसे लेके आऊंगा, ठीक है जी। कॉपी कर लिया, नीचे रखा, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसको मिरर कर देंगे वर्टिकली ऐसे, ठीक है जी। इसको बाद में सेंटर पे जरूर लगा देना ऐसे। अब इसको यहाँ पे अलाइन कर देंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे ऐसे कर, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा बैक साइड, ये बॉटम और ये फ्रंट हो गया हमारा, राइट। इतना होने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे जी मार्जिन, यानी कि सील मार्जिन, चारों तरफ आएगा सील मार्जिन। तो सील मार्जिन के लिए काम करते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, एक इसकी कॉपी कर लेंगे, मैं इसको बाहर निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। कॉपी कर लेंगे और इसको कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके, या फिर एक काम करते हैं कि ग्रुप नहीं भी करेंगे तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे आ जाओ, वेल्ड कर दो इसको, ठीक है जी। और वेल्ड करने के बाद जी मैं इसको इस सेंटर वाले के साथ चाहो तो अलाइन कर दो ऐसे करके, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे आ गया, ये देखो, राइट। एक काम करते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा कौन से कलर में रखे। यहाँ से मजेंटा कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब इतना होने के बाद हमें चाहिए सील मार्जिन और साथ में चाहिए ब्लीड, ठीक है जी। ब्लीड आपको पता ही होगा ब्लीड क्या चीज होती है, ठीक है।
जब भी हम बैकग्राउंड को ड्रॉ करेंगे, जब डिज़ाइन करेंगे तब मैं बताऊंगा, तो हम उसे ब्लीड तक ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। तो अगला ट्यूटोरियल भी ज़रूर देखना, उसमें भी बहुत चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्टूर टूल। तो यहाँ पे आ गए और ये हमने यहाँ पे वैल्यू देना, तो वैल्यू क्या देना है, सबसे पहले याद रखिए कि हमें चाहिए मार्जिन, सील मार्जिन, साथ में ब्लीड। सील मार्जिन और ब्लीड हमेशा 3 mm रहेगा, ठीक है। सील मार्जिन कम ज़्यादा होता रहेगा। सपोज करो मैं एक तरफ 5 mm का सील मार्जिन ले रहा हूँ प्लस 3 mm का ब्लीड ले रहा हूँ, तो 8 mm टोटल हमें चाहिए होगा, ठीक है जी। तो 8 mm का वैल्यू दे रहा हूँ मैं, और इसको आउटसाइड करना है, ठीक है, इनसाइड नहीं करना है, आउटसाइड करना है। यहाँ पे स्टेप एक ही रखना है और ऐसे करके, ठीक है। अब ये देखो, ये बाहर की तरफ एक आ गया, और बाहर की तरफ आ गया तो अब इसको अलग करना है। तो अलग करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट में और ब्रेक काउंटर अपार्ट में आ जाओ और ये अलग हो जाएगा। ये लो जी, ये सेलेक्ट किया, अब देखो ये अलग हो गया, ठीक है जी। अब इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि ये हो गया जी हमारा ब्लीड, ये ब्लीड हो गया हमारा, ठीक है। और इससे 3 mm अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो कि ऐसे करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और इसका आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं, और इसका साइज ले लो 3 mm बाय 3 mm का, ठीक है जी। एक और ले लो ऐसे करके, और इसका कोई और दूसरा कलर दे देते हैं, और इसका साइज हम रखेंगे 5 mm बाय 5 mm का। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे, और इसको लगा दो इसके कॉर्नर के साथ, इस तरह से अटैच कर दो। सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी से ग्रुप करो, और इसको चाहो तो इसके साथ या फिर उठा कर ही लिया हुआ ऐसे करके, अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब ये जितना ग्रीन है ना, आपको जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये है जी हमारा ब्लीड, ये ब्लीड मार्जिन हो गया, और ये हो गया जी हमारा सील मार्जिन, ऑरेंज वाला, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही रखा था, बाकी इनको रखने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल हमने रखा था मजेंटा कलर का, ठीक है, ये वाला, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्रिएट करेंगे इनर मार्जिन। इनर मार्जिन देखो, बड़े पाउच के लिए या बड़े पैकेजिंग में तो ठीक है, लेकिन छोटे पैकेजिंग में कई बार सवाल किया जाता है कि इनर मार्जिन कहाँ कहाँ लेना चाहिए। तो याद रखना, बड़े पैकेजिंग में इनर मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन छोटे पैकेजिंग में उतना स्पेस होता नहीं है, तो हम इनर मार्जिन को नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद एक चीज़ याद रखना कि इनर मार्जिन वहाँ क्रिएट किया जाता है जहाँ पे डिज़ाइन होता है, या यूँ समझ लो कि जहाँ पे टेक्स्ट, लोगो, आइकन वगैरह आप रखते हो, वहाँ पे इनर मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। अब अननेसेसरी जगह में जहाँ पे आपने कुछ रखना ही नहीं है, कोई टेक्स्ट होगा नहीं, कोई लोगो नहीं होगा, वहाँ पे इनर मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनर मार्जिन एक फ्रंट साइड में यहाँ पे और एक इनर मार्जिन यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्रिएट करेंगे, पर वो इनर मार्जिन नहीं होगा। मैं अभी दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट को और बैक को भी सेलेक्ट करेंगे, इसको मूव करा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से पहले मैं इसको ग्रुप कर लूँ, और फिर यहाँ पे आएंगे, कॉन्टूर टूल को ले लेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इनर मार्जिन जो अंदर की साइड में आएगा, डिपेंड करेगा कि आपका पाउच या पैकेजिंग या बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है, ठीक है। 1/2 mm से लेकर 3 mm तक आप ले सकते हो इनर मार्जिन। तो मैं 3 mm ले लेता हूँ यहाँ पे, 3 mm यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 1 ही रखेंगे और इस बार इनसाइड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखो आ गया, ठीक है। सेलेक्ट ही रखेंगे और सबसे पहले इसको अलग करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। ये देखो, सेलेक्ट किया और ये अलग हो गया, ठीक है। अब इसके साथ इसको भी अलग करेंगे, तो उससे पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूं। कलर चेंज करना ज़रूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से ब्लू कर देता हूँ,
राइट। आप चाहो तो ग्रीन भी कर सकते हो, चाहो तो डॉट लाइन, अगर डॉटेड लाइन लेना है या फिर डैश लाइन लगाना है तो हाँ वो भी लगा सकते हो। उसके लिए एक काम करेंगे कि जी हाँ प्रॉपर्टी में आ जाओ, और प्रॉपर्टी में आकर यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से डॉटेड लाइन इस तरह से, या डैश वाले लाइन आप लगा सकते हो। इसको हेयर लाइन में रखना, ठीक है जी। हेयर लाइन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको बनाकर प्रिंटिंग के लिए भेजोगे तो सिर्फ इसको देखने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं चाहिए होता। जब आप फाइनल आउटपुट में भेजोगे ना तो यहाँ पे इन चीज़ों को हाइड करके भेजना है, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा जब फाइनल आउटपुट की वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको 2 mm में रख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब ये देखो जी, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप में है, ठीक है। चाहो तो उसको ग्रुप में रखो, पर एक काम करना, यहाँ पे वापस आ जाओ, लेयर में अलग लेयर पे इसको रखना। अगर आपको लेयर में काम करने की आदत नहीं है ना तो आदत डाल लो, क्योंकि पैकेजिंग में बिना लेयर के आप काम कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे, खुद भी कंफ्यूज होगे, दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं इसको पहले बंद कर दूँ, यहाँ पे एक और लेयर हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका नेम रखेंगे, क्या नाम, इनर मार्जिन, ठीक है जी। इनर मार्जिन रखा, इसको सेलेक्ट करेंगे लेयर को, और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से, ये क्योंकि दूसरे साइज वाले लेयर पे है। तो डीसेलेक्ट करके सेलेक्ट किया, एडिट, कट कर दिया मैंने। इनर मार्जिन वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट एंड पेस्ट, ये आ गया, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर मूव ना हो जाए। मूव हो गया तो आपका लेआउट खराब हो गया, ठीक है जी, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो ब्लीड है ना, इसको भी अलग एक लेयर देना है। इसको किसी और के साथ ऐसे चिपका के मत रख देना, इन चीज़ों को अलग रखना। इनका क्या इंपॉर्टेंट है मैं आगे जाके समझाऊंगा। फाइनल आउटपुट की वीडियोस जब लेके आऊँगा तब आपको समझ में आएगा कि इनका इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसका एक रीनेम करूँ और लीड नेम दे रहा हूँ, लीड नेम दे दिया, ठीक है जी। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया हमारा, और कंट्रोल X से कट कर लो, शॉर्टकट की यूज़ कर लेना। सेलेक्ट करना ब्लीड वाले लेयर को और पेस्ट कर देना इसको, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको भी पहले मैं लॉक कर दूँ। एक काम और करेंगे, यहाँ पे आ जाओ बीच में, अब यहाँ पे आओ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये नीचे से थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, तो उस तरह का बनाने के लिए एक यहाँ पे हमें शेप लगा कर देना पड़ेगा। उसके लिए एक काम करेंगे कि इसका साइज देख लेते हैं पहले। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको भी हाइड कर दूं मैं पहले, और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। अब इसका साइज देख लो, इसका साइज हाइट में 50 और विड्थ में 140, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एलिप्स ले लो, एक इस तरह से ओवल शेप को ड्रॉ करो, और 140 विड्थ में और 50 हाइट में, इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको भी मैं इस तरह से ब्लू कर दूं और इसके साथ मैं अलाइन कर दूं, C और E प्रेस करेंगे, ये देखो सेंटर अलाइन हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी मैं एक काम करूंगा, यहाँ इस लेयर में नहीं रखूंगा, इस ब्लू वाले को, सिर्फ ब्लू वाले को, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल X से मैं कट कर रहा हूँ, और मार्जिन में आगे पहले तो सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इस वाली लेयर में, ठीक है जी, ताकि ये एक साथ रहे। अब इसको लॉक कर दूंगा मैं, और अब आ जाते हैं वापस इसमें। इसमें जो ये लॉक किया था मैंने, इसको अनलॉक करेंगे और शो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ही लेयर में है तो लेयर को आप चाहो तो लॉक कर सकते हो, शो रखेंगे इसको, और ब्लीड वाले को भी आकर आप शो कर देंगे। तो देखो कुछ ये क्रिएट हो गया हमारा 200 ग्राम का कस्टम स्टैंड अप पाउच। ये है कस्टम स्टैंड अप पाउच का लेआउट। इस लेआउट में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिज़ाइन भी करेंगे और भी कई सारी चीज़ों को मैं आपके साथ
शेयर भी करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में फिर एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।